9 जनवरी सन 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के सभी सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड के पीछे सभी सवालात लिख लिए थे और उसने ऑप्शन के साथ हमको प्रोवाइड करा दिया, जिसकी वजह से मैं इन सभी सवालों को आपको कराऊंगा। ठीक है, ये सभी सवालात आप लोगों को ये आइडिया देंगे कि कल कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो लोग अपनी आंसर की चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने सवालात सही से हल किए कि नहीं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर आपको करना है, हर एक स्टूडेंट तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। चलिए, ये तो सवाल आप सभी लोग फर्स्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं। हिंदी का दर्जा क्या है, तो हिंदी सरकारी ज़बान है। अंग्रेज़ी पूछे तो माविन सरकारी ज़बान है। उर्दू जो है वो हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 ज़बानें हैं उनमें से एक ज़बान है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में गैर मुल्की ज़बानों को किस हैसियत से पढ़ने की सिफारिश की गई है। तो जो गैर मुल्की ज़बानें हैं उनको हम 3 लैंग्वेज फार्मूला के एक हिस्सा के तौर पर पढ़ेंगे, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ बताया गया है। देखिए ऑप्शन के साथ यहाँ पे सवाल है, दर्ज झेल में से पढ़ने की महारत कौन नहीं है। तो मतन मुअय्यन और तसव्वुराती मानी को समझना, यानी कि मतन को पढ़िए और मीनिंग को समझिए, तो ये पढ़ने का मतलब है। जुमलों की तरसीली अमल को समझिए, तो ये भी पढ़ने का मतलब है। और मतन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि जो अलंकार इस्तेमाल हुए हैं, जो अदबी अलंकार इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें समझिए, तो ये भी पढ़ने का मतलब है। लेकिन सिर्फ आप हरूफ को अदा करें, हरूफ और अल्फाज को डिकोड करना और मानी ना समझना, मानी समझने में कासिर होना, ये पढ़ने का मतलब नहीं है। हमसे निगेटिव पूछा है तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक उस्ताद तालिब इल्म से ख्यालात जमा करने, खाका तैयार करने, पहला मसौदा तैयार करने, फिर हतमी मसौदा तैयार करने के लिए कहता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो लिखने का अमली तरीका इसको हम कहेंगे। ठीक है, लिखने का अमली तरीका ये है। ऑप्शन आपका सभी ऑप्शन नहीं, जो सही ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया। चलो, राहुल सुबह में अखबार से कुछ मखसूस चीज़ें तलाश कर रहा है, पेपर पढ़ रहा है और किसी जॉब के नोटिफिकेशन को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे हम सरसरी मुतालिया कहेंगे। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बगैर मेहनत और कोशिश मादी ज़बान सीखने की सलाहियत को क्या कहते हैं। बिना कोशिश के आप मादी ज़बान को तशऊरी अमल में अनकॉन्शियसली जब सीखते हैं तो उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, जिसे ज़बान का हुसूल या ज़बान का इक्तिसाब कहा जाता है। हिंदी में भाषा अर्जन कहा जाता है। ठीक है, चौमस्की ने क्या कहा था कि बच्चों में ज़बान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है। ये कॉल आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। छठी जमात का एक स्टूडेंट है, छठी जमात का लैंग्वेज का एक टीचर है, स्टूडेंट को 5 अल्फाज देता है और लफ्ज़ों के ख़जाने से यानी कि डिक्शनरी से मुमासिल तलाश करने के लिए, उसका हम मीनिंग सिनोनियम्स तलाश करने के लिए कहता है, तो आप इसे क्या कहेंगे। ऑप्शन में तरतीब व तालीफ था, जो कि आपका सही जवाब था। अगला सवाल की मवाद से सरबतमंद माहौल, इसे अंग्रेजी में कहेंगे रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर, हिंदी में कहेंगे समृद्ध भाषिक वातावरण। तो समृद्ध भाषिक वातावरण का क्या मतलब है, तो ज़बान का काबिल दीद बामकसद और ज़्यादा इस्तेमाल, यानी ज़बान जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो एटमॉस्फियर आपका समृद्ध भाषिक वातावरण होता है। मवाद से सरबतमंद माहौल या फिर खुशहाल लिसानी माहौल उसे उर्दू में कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन जो सही है मैंने आपको दिखा दिया। चलो, रहीम की एक क्लास में एक तालिब इल्म अपने हमजोलियों से ज़्यादा वक्त लेता है, पढ़ते हुए ज़्यादा वक्त लेता है और उसे मालूम होता है कि तालिब इल्म अल्फाज को डिकोड करने में उसे परेशानी हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है। तस्कीली अंदाज़ा कर यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मुतवातिर वक्फे से आमोजगारों का जब हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, अंदाज़ा करते हैं, तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, किसी ग्रुप की बोली बातचीत में बोलने की खुसूसियत क्या कहलाती है, यानी कि आप एक ग्रुप में हैं
ग्रुप में उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, सभी ग्रुप के बच्चे हैं, सभी ज़बान के बच्चे हैं। तो जब वो बोलेंगे अपनी अपनी ज़बान तो इससे क्या होगा, लैंग्वेज वेरिएशन होगा, ठीक है, भाषा की विभिन्नता निखर के आएगी, ज़बान का तनव्वु होगा, एक एटमॉस्फेयर बनेगा जो कसीर लसानी एटमॉस्फेयर होगा। तो इसे हम ज़बान का तनव्वु कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो भी रहा होगा, ज़बान का तनव्वु आपका सही जवाब है। तो देखा आप लोगों ने, हमने पेडागोजी के लगभग सभी सवालात जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे करा दिए, ठीक है। इतने कम वक्त में मैंने सब करा दिया। जो ऑप्शन गैर ज़रूरी थे उनको मैंने आपको दिखाया ही नहीं, सीधे जवाब बता दिया। तो ऐसे ही सवाल कल पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इन क्वेश्चंस को मैं PDF बना के अभी हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके एक बार रिवीजन करके जाइएगा। ये सभी सवालात आज पूछे गए हैं, मुमकिन है कि कुछ रद्द-बदल करके कल पूछे जाएँ, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।